हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप तो जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर एक्सेल के बारे में रोज़ नई नई वीडियो बनाते हैं। हमारे इस चैनल पर जितनी भी हमने वीडियो बनाई हुई हैं वो एक्सेल के बारे में काफ़ी यूज़फुल वीडियोस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उन वीडियोस को देखें और उनसे एक्सेल के बारे में सीखें तो चैनल का जो लिंक है वो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर जाएँ। वहाँ पर हमने वी लुकअप, पाइवट टेबल, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, चूज़ और भी ऐसे बहुत सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इफ़, एल्स, एंड और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं जिसमें हमने एमएस एक्सेल के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस भी, कुछ शॉर्टकट भी और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको आने चाहिए अगर आप एक्सेल में अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, वो सारे हमने वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहाँ पर हम एक्सेल के कुछ और शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+1। ये क्या करता है गाइस? इट फॉर्मेट्स विंडो को ओपन कर देता है। कंट्रोल+1 जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट विंडो जो है सेल्स के लिए वो ओपन हो जाएगी और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे फॉर्मेट के ऑप्शंस हैं। मैं इन सारे ऑप्शंस के अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि आज मैं सिर्फ शॉर्टकट डिस्कस करने वाला हूँ। अगर ये ऑप्शंस भी आप जानना चाहते हैं कि इन ऑप्शंस को कैसे यूज़ करें तो हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। आप जाकर वहाँ पर उसको देख सकते हैं और उसमें आपको पता चलेगा कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं इनको कैसे यूज़ करना है और इनको हम कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे एक्सेल में कैसे फ़ायदेमंद रहेंगे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं डिटेल में देखने के लिए। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ये जो विंडो है, जो फॉर्मेट सेल की जो विंडो है, ये ओपन कैसे होगी। ये होगी कंट्रोल+1 से। तो गाइज़, अगला जो फंक्शन है वो कंट्रोल+5। ये क्या करता है? अप्लाई और रिमूव स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है? किसी भी उसमें जो भी हमारी सेल है, एक्टिव सेल है, जैसे ही हम कंट्रोल+5 प्रेस करेंगे, ये क्या करेगा गाइज़? ये स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग, यानी कि जो भी हमारा जो वर्ड होगा उसके बीच में से एक लाइन उसको स्ट्राइक करते हुए उस लाइन को ये अप्लाई कर देगा। आपने कंट्रोल+B, कंट्रोल+I, कंट्रोल+U ये सारे आप जानते हैं, वो कंट्रोल+2, 3 और 4 के साथ एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ स्किप कर दिया है। यहाँ पर मैं सीधा आ गया हूँ कंट्रोल+5 के साथ। अगर आपको ये स्ट्राइक थ्रू लाइन लगानी है या स्ट्राइक थ्रू लाइन हटानी है तो सिंपल सा आपको यही प्रेस करना है, कंट्रोल+5। इसके बाद आ जाता है गाइस कंट्रोल+Shift+F। ये क्या करता है? डिस्प्ले फॉर्मेट सेल विद फॉर्म टैब सेलेक्टेड। अब इसमें क्या होगा? जो हमारा फॉन्ट टैब है, अगर हम फॉर्मेट सेल ओपन करना चाहते हैं वो कंट्रोल+1 से भी ओपन हो सकती है, लेकिन जब हम इसको दबाएंगे तो ये सीधा का सीधा हमें फॉन्ट टैब पे लेके आ जाएगा, यानी कि शॉर्टकट का भी शॉर्टकट और भी टाइम आपका बचेगा। तो आप कंट्रोल+Shift के साथ F दबा सकते हैं और ये हमारा जो फॉन्ट टैब है ये उसको ओपन कर देगा। तो ये था हमारा कंट्रोल+Shift के साथ F। और आप जब ये ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं और वो हमारे अलग अलग तरीके से सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि इनकी डिटेल में मैं आज नहीं जा रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि हमने अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है। तो गाइज़, ये जो हमारा वीडियो था कंट्रोल+1 और कंट्रोल+Shift+F, ये दोनों ही जो फंक्शन है वो सेम काम करते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करता है? फ़ॉन्ट टैब के ऊपर इसको लेके आ जाता है। और अगर जो दूसरा जो है कंट्रोल+1 वो हमारा नंबर, अलाइनमेंट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, वो किसी में भी उसको ओपन कर सकता है। तो ये जो दोनों फंक्शन हैं ये लगभग सेम है। आप इनमें से कोई सा भी फंक्शन याद रख सकते हैं और वो आपका काम कर जाएगा। तो जो अगला जो फंक्शन है वो है Shift+F2। ये क्या करता है? इंसर्ट और एडिट सेल नोट। यानी कि जैसे हमें अगर कोई भी नोट यहाँ डालना है सेल के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा? Shift+F2 आप प्रेस करेंगे और वो सीधा का सीधा सेल नोट का ऑप्शन उसमें आ जाएगा और हम उसमें जो मर्जी चाहे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने हेलो लिख दिया। अब जब मैं अपना माउस इसके ऊपर लेके आऊँगा तो यहाँ पर ये मुझे शो करेगा कि इसमें मैंने क्या कमेंट डाला हुआ है। तो इसे कमेंट भी बोलते हैं, इसे नोट भी बोलते हैं। तो गाइज़, इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है Shift+F2। आप Shift+F2 दबाइए और आपका जो सेल नोट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि डिलीट कैसे करें। कमेंट हमने डाल दिया है, अब हम इसको डिलीट कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ 10 दबाना है। आप शिफ्ट के साथ 10 दबाएंगे तो ऑप्शन विंडो आपके पास खुल जाएगी और उसमें जो डिलीट का ऑप्शन है वो M से आ जाएगा। तो जो डिलीट कमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं
शिफ्ट के साथ जैसे ही मैंने 10 दबाया, ऑप्शन विंडो खुल गई और उसमें डिलीट कमेंट में आकर आप एम से भी तो प्रेस कर सकते हैं और डिलीट कमेंट में भी आ सकते हैं और ये आपका जो वर्क है कर जाएगा, आपका जो कमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने शिफ्ट प्लस F10 के साथ इसका कमेंट डिलीट कर दिया। अब जो अगला विंडो है वो है ओपन इंसर्ट विंडो। इसके लिए हमें क्या दबाना पड़ेगा? इसके लिए कंट्रोल के साथ प्लस। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊंगा तो इंसर्ट के ऑप्शन खुल जाएंगे और फिर मुझे डिसाइड करना है कि मुझे सेल्स को कहाँ लेके जाना है, राइट, लेफ्ट, या पूरी रो में इंसर्ट करनी है या पूरा कॉलम इंसर्ट करना है। या देखिए मैंने एक सेल इंसर्ट किया, वो नीचे चले गए। अगर मैं यहाँ पर पूरी रो करता हूँ तो पूरी की पूरी रो नीचे चली जाएगी। अगर मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा तो पूरे का पूरा जो कॉलम है वो साइड में हो जाएगा और एक पूरे का पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये तो था कंट्रोल के साथ प्लस। अब अगर मैं कंट्रोल के साथ माइनस दबाऊंगा तो मेरे पास कौन से ऑप्शन होंगे? पहले जो मैंने विंडो दबाई थी वो इंसर्ट के लिए ऑप्शन हुए थे। अब जब मैं ये फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो ये डिलीट के लिए ओपन हो रहे हैं। ये आप देखेंगे इनमें बिल्कुल सेम फंक्शन है सारे, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल अप डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, लेकिन जो सिस्टम है वो बिल्कुल वही है। वहाँ पर इंसर्ट हो रहे थे, यहाँ पर डिलीट हो रहे हैं। तो गाइस इसके लिए आपको शॉर्टकट है वो है कंट्रोल माइनस। अब आप देखेंगे मैंने एंटायर रो डिलीट कर दी तो यहाँ पर मेरे का जो पूरा रो था या जो पूरे का पूरा कॉलम था वो डिलीट हो गया। अब अगला जो कॉलम है, अगला जो शॉर्टकट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये मेरा 8 नंबर का है जिसमें मेरा एक्टिव सेल है अभी, इसकी जो कॉलम की विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि पूरी टेबल को मैं देखूं तो वो सही है, लेकिन इस पर्टिकुलर अगर सेल की मैं बात करूं तो जो विड्थ है बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे इसे एडजस्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगा? इसके लिए मेरा सिंपल सा जो शॉर्टकट है वो है Alt+H+O+I। आप देखेंगे जैसे ही मैंने Alt+H+O+I प्रेस किया तो ये इस सेल की विड्थ के अकॉर्डिंग इसको ले आया। अब आप देखेंगे कि अगर ऊपर की जो मेरी सेल है वो उसमें चेंज हो गया क्योंकि मेरे नीचे की विड्थ उसमें सेट हुई थी। अगर मुझे पूरी टेबल की विड्थ सेट करनी है तो जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको, आप पूरी की पूरी टेबल इसको लेकर सेलेक्ट करके Alt+H+O+I प्रेस कर सकते हैं। अब जो अगला है वो है मेरी कॉलम की हाइट एडजस्ट करना। अभी पिछले फंक्शन में मैंने विड्थ एडजस्ट की थी, इसमें मैं हाइट एडजस्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा? Alt+H+O+A। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसकी हाइट बढ़ाई थी और मैंने जैसे ही Alt+H+O+A प्रेस किया तो इसकी जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। तो ये था मेरा हाइट एडजस्ट करने के लिए। आप याद रखिएगा गाइस, Alt+H+O+I विड्थ के लिए है और Alt+H+O+A हाइट के लिए है। तो आप इनकी जितनी भी हाइट है, उनकी जितनी की विड्थ है, वो सारी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जो अगला जो फंक्शन है अब हम उस पर आ जाते हैं। अगला जो फंक्शन है वो है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट का फंक्शन आपके होम बटन पे भी दिया हुआ है, आप माउस से उसे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहूँगा आपकी स्पीड जब भी बढ़ेगी जब आप माउस का कम से कम यूज़ करेंगे। तो वो कब होगा? जब आपको इसके शॉर्टकट याद होंगे। और Alt+H+W मेरा अगला शॉर्टकट है रैप टेक्स्ट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइन अपने आप एडजस्ट हो गई क्योंकि टेक्स्ट रैप हो गया। मैंने क्या प्रेस किया गाइस यहाँ पर? Alt+H+W। Alt+H+W से ये जो कॉलम की विड्थ है ये तो उतनी ही रहेगी, लेकिन जो मेरे टेक्स्ट की लेंथ है वो रैप हो जाएगी और वो उसी विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। तो ये था Alt+H+W। अब यहाँ पर एक एडिशनल शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। जो मेरा पिछला फंक्शन, अगर मुझे सेम वही फंक्शन यूज़ करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगा गाइज? F4। अगर मैं F4 दबाऊँगा, सिंपली मुझे कुछ नहीं दबाना है, मैं सिंपली F4 दबाऊँगा तो जो मेरा पिछला फंक्शन है वो रिपीट हो जाएगा और जो मैं काम था जो मैंने पिछले फंक्शन में किया था वही इसी फंक्शन में भी, एक्टिव सेल में भी हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ एक्सेल के शॉर्टकट्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे शॉर्टकट हैं एक्सेल में। एक्सेल इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि इसमें पता नहीं कितने शॉर्टकट हैं। शायद बनाने वाला भी भूल गया होगा इसके इसमें कितने शॉर्टकट हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। देखते हैं आप इसमें से कितने शॉर्टकट को यूज़ कर पाते हैं, कितना सीख पाते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन से शॉर्टकट आपको यूज़फुल लगे, कौन से थोड़े कम यूज़फुल लगे।
लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं गाइज़। अलविदा, टाटा, बाय बाय।